भगवान गौतम बुद्ध के शिष्यों में से आनंद नाम के एक शिष्य प्रमुख थे। आनंद भगवान गौतम बुद्ध के बड़े भाई थे, लेकिन बाद में भगवान गौतम बुद्ध से दीक्षा लेकर वे शिष्य बन गए। आनंद हर वक्त भगवान गौतम बुद्ध के साथ ही रहते थे। प्रकृति नाम की एक लड़की आनंद से बहुत प्रेम करती थी, जो एक नीची जाति की थी। एक बार आनंद हर रोज की तरह ही भिक्षा लाने के लिए निकल पड़ते हैं। वहाँ एक घर के सामने पानी का कुंड था, जहाँ पर प्रकृति और उसकी सहेली पानी लाने के लिए आए थे। आनंद को सामने से आते देख प्रकृति बहुत ही आनंदित होती है। यह देख प्रकृति की सहेली प्रकृति से कहती है, तो यह वही भिक्षुक है ना, जिसे देखने के लिए तू यहाँ इतनी दूर तक पानी भरने के लिए आती है। प्रकृति कहती है, हाँ, यह वही भिक्षुक है जिन्हें देखने के लिए मैं यहाँ इतनी दूर तक पानी भरने के लिए आती हूँ। पर वह कोई साधारण भिक्षुक नहीं है, उनका नाम आनंद है। आनंद पानी पीने के लिए उस कुंड की तरफ जाते हैं। आनंद पानी पीने के लिए उनकी तरफ आते देख प्रकृति की सहेली प्रकृति से कहती है, प्रकृति, तेरे आनंद तो यही आ रहे हैं। यह कहकर उसकी सहेली पानी भरने लगती है। आनंद वहाँ जाते हैं और प्रकृति से कहते हैं, कृपया आप मुझे पानी पिलाएंगी। यह सुनकर प्रकृति बहुत खुश होती है। वह आनंद को पानी पिलाने के लिए उसका पानी का घड़ा लेती है और पानी पिलाते पिलाते रुक जाती है। तब आनंद कहते हैं, क्या हुआ, तुम रुक क्यों गई? तब प्रकृति कहती है, मैं एक नीची जाति की लड़की हूँ, मेरे हाथ का पानी अशुद्ध है। तब आनंद मुस्कुराकर कहते हैं, मैंने आपसे पानी मांगा, वर्ण या जाति नहीं पूछी। हम भिक्षुक वर्ण का तिरस्कार करते हैं। आनंद आगे कहते हैं, हमारे शाक्य मुनि बुद्ध केवल मानवता और करुणा को मानते हैं। यह समानता की बातें सुनकर प्रकृति आश्चर्य से कहती है, क्या यह संभव है? तब आनंद कहते हैं, शाक्य मुनि का मार्ग सरल है, ना ही मंदिर ना ही दर्शन। हमारी भक्ति और हमारा मन ही हमारा मंदिर है और करुणा ही दर्शन है। आनंद की यह बातें सुनकर प्रकृति बहुत खुश होती है और वो आनंद को पानी पिलाती है। पानी पीने के बाद आनंद प्रकृति को प्रणाम करके निकलते हैं और प्रकृति उन्हीं को देखती रहती है। तब प्रकृति की सहेली प्रकृति से कहती है, अरे, खड़ी रहकर देखती ही रहेगी या जाके उनसे बात भी करेगी? तब प्रकृति थोड़ी सी उलझ जाती है और कहती है, पर मैं उनसे क्या बात करूं? उसकी सहेली कहती है, जाकर उनको भोजन के लिए आमंत्रित कर। तब प्रकृति भिक्षुक आनंद को आवाज़ देकर रोकती है और कहती है, यदि आप वर्ण नहीं मानते तो क्या आप मेरे घर भोजन करने के लिए आएंगे? तो आनंद कहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हारे घर भोजन करने के लिए आऊँगा और आज मैं तुम्हारे घर से ही भिक्षा ग्रहण करूँगा। प्रकृति यह सुनकर बहुत खुश होती है और वो आनंद को भोजन करने के लिए अपने घर ले जाती है। आनंद को अपने घर भोजन करते देख उसकी माँ भी बहुत खुश होती है। प्रकृति बैठे बैठे बस भिक्षुक आनंद को ही निहारती रहती है। तब ये सब बातें उसकी माँ को समझ आती है, पर तब वो प्रकृति से कुछ नहीं कहती। भिक्षुक आनंद का भोजन होने के बाद प्रकृति आनंद से कहती है, क्या आप अभी चले जाएंगे? भिक्षुक आनंद कहते हैं, हाँ। तब प्रकृति उन्हें कहती है, आपने मुक्ति के बारे में कहा, प्रेम के बारे में क्या कहेंगे? तब आनंद कहते हैं, सब जीव परस्पर एक दूसरे से जुड़े हैं। भेदभाव प्रकृति ने नहीं, मानव ने निर्माण किए हैं। प्रेम ही वो नदी है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक बहती है और उन्हें जोड़ती है। और ये सब कहकर भिक्षुक आनंद प्रकृति और उसकी माँ को प्रणाम किए निकल जाते हैं। प्रकृति अपने घर के दरवाजे पर खड़ी होकर आनंद को जाने तक बस देखती रहती है। आनंद की सब बातें उसे मोहित करती है। आनंद की ये सब अच्छाइयाँ देखकर
प्रकृति की प्रेम भावना और भी दृढ़ होने लगती है। भिक्षुक के जाने के बाद उसकी माँ भी बाहर आती है और प्रकृति से कहती है, कब से देख रही हूँ, तुझे उस भिक्षुक से लगाव तो नहीं हो गया ना? तब प्रकृति अपने माँ से कहती है, माँ, तुझे मेरे विवाह की बहुत चिंता रहती है ना? अब चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने अपना वर चुन लिया है। मैं आनंद से ही विवाह करूँगी। प्रकृति की ये बातें सुनकर उसकी माँ क्रोधित होती है और कहती है, बावरी हो गई है तू, वो भिक्षु है, उसने संसार त्याग दिया है। तब प्रकृति उसकी माँ की बातें सुनकर माँ से कहती है, तो क्या हुआ, वो पुनः सांसारिक हो जाएंगे। उसकी माँ उसे समझाती हुई कहती है, ऐसा नहीं होता। लेकिन प्रकृति उसकी माँ की बातें नहीं मानती। उसकी आनंद के प्रति प्रेम भावना बहुत ही दृढ़ थी। वो किसी भी स्थिति में आनंद को पाना चाहती थी और वो अपनी माँ से कहती है, तुम चाहे तो ऐसा हो सकता है माँ, ये संभव है। तुम जादू टोना जानती हो ना? ऐसा कोई मंत्र फेरो कि वो मेरा हो जाए। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकती तो मुझे मरा हुआ देखेगी। प्रकृति की ये बातें सुनकर उसकी माँ भी चिंतित हो जाती है। अपनी बेटी की खुशी के लिए वो भी कुछ भी करने के लिए तैयार थी और तब वो प्रकृति से कहती है, ठीक है, तू ऐसा कर, उसे एक बार भोजन पर फिर बुला। मैं वशीकरण के दाने बना दूंगी, तू उसे भोजन में मिलाकर उसे खिला देना और फिर जो मैं कहूँ वही करना, और फिर देखना बुद्ध का वो भिक्षुक सदा के लिए तेरा हो जाएगा। प्रकृति भी अपनी माँ की बातें सुनकर आनंद से मुस्कुराती है और फिर प्रकृति भिक्षुक आनंद को एक बार और अपने घर पर भोजन के लिए आमंत्रित करती है। भिक्षुक आनंद के उस भोजन में वे वशीकरण के दाने मिलाकर खिलाती है। वे वशीकरण की मिलाए हुए दाने का भोजन करने के बाद आनंद बेहोश हो जाता है। उसके बाद प्रकृति और उसकी माँ भिक्षुक आनंद को एक खटिया पर लेटा देती है। इधर भगवान गौतम बुद्ध भी चिंतित हो जाते हैं कि इतनी देर तक आनंद क्यों नहीं लौटा। भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्य सरिपुत्र को अपने पास बुलाते हैं और उसे कहते हैं कि सरिपुत्र, आज भोजन के लिए आनंद प्रकृति के घर गया था, अभी तक लौटा नहीं। भगवान बुद्ध की यह बात सुनकर सरिपुत्र कहता है कि आप चिंतित न हो बुद्ध, मैं स्वयं जाकर देखता हूँ। यह कहकर सरिपुत्र प्रकृति के घर आनंद को देखने के लिए निकलता है। इधर प्रकृति आनंद के साथ गंधर्व विवाह की तैयारी कर रही होती है और आनंद बेहोश एक खटिया पर लेटा होता है। आनंद की ऐसी ही हालत में वो आनंद के साथ गंधर्व विवाह की तैयारी कर रही होती है। प्रकृति की माँ प्रकृति के हाथों में फूलों की माला देकर कहती है, ये ले फूलों की माला, अब तो इससे गंधर्व विवाह कर ले, फिर ये भिक्षुक संसारी हो जाएगा। और जल्दी कर, मेरे वशीकरण के दानों का प्रभाव रहते तो ये विवाह कर ले। इधर बुद्ध का शिष्य सरिपुत्र भी भिक्षुक आनंद को ढूंढने के लिए निकल चुका होता है। प्रकृति की माँ की सब बातें सुनकर प्रकृति अपने माँ से कहती है, माँ, हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं ना? तब उसकी माँ उसे कहती है कि हमारे यहाँ गंधर्व विवाह स्त्री की इच्छा से होता है, क्या तू ये विवाह नहीं करना चाहती? तब प्रकृति खुशी से मुस्कुराकर कहती है, मैं तो आनंद के प्रेम में वशीभूत हूँ और मेरे जीवन में आनंद के सिवा और कोई नहीं। तब उसकी माँ उन दोनों को अपने घर में बंद कर बाहर पहरा देते हुए खड़ी रहती है कि कोई आ न जाए। प्रकृति बहुत ही खुश होती है और वो कहती है कि मन तो दे ही दिया है और अब मेरे तन पर भी केवल आप ही का अधिकार है। और वो आनंद के गले में फूलों की माला डाल ही रही होती है कि आनंद को होश आ जाता है और आनंद अपनी आंखें खोलता है।
तब प्रकृति एकदम घबरा जाती है। प्रकृति को ऐसे सजे हुए और हाथ में फूलों की माला लिए देख आनंद को कुछ भी समझ नहीं आता। वह सुन्न हो जाता है। वह उठकर बैठता है। तब प्रकृति उसे कहती है कि मैंने मन से आपको अपना वर मान लिया है। अब हम गंधर्व विवाह कर सदा के लिए एक हो जाएंगे। तब आनंद को कुछ भी समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है। वह प्रकृति को रोकता है और जमीन पर बुद्ध का ध्यान करने के लिए बैठता है। आनंद के इस व्यवहार से प्रकृति भी चिंतित होती है। भिक्षुक आनंद भगवान बुद्ध का ध्यान करने के लिए बैठने के बाद उसे भगवान बुद्ध का उपदेश अपने कानों में सुनाई देता है। बुद्ध कहते हैं, क्षणभंगुर सुख हमारी संपदा को लूट लेता है, ऐसी संपदा जिसका नाम परम शांति है। एक बार ऐसे सुख का लालच मात्र भी हमारे मन में आया तो ये जड़ पकड़ लेता है। फिर हम दुख और सुख की नदी में तिनके की तरह बहने लगते हैं। तब आनंद पूछता है, यदि ऐसे क्षण आए तो हमें क्या करना चाहिए बुद्ध? तब बुद्ध आनंद से कहते हैं, ऐसे समय में केवल अपनी सांसों पे ध्यान धरो। धीरे धीरे अपनी सांस अंदर लो, शांति से भर जाओ और फिर धीरे धीरे अपनी सांसों को छोड़ो परम शांति से। उतने में भगवान बुद्ध का शिष्य सरिपुत्र आनंद को ढूंढते ढूंढते प्रकृति के घर आता है और अपने हाथों से दरवाज़ा खोलता है तो सामने उसे हाथों में फूलों की माला लिए प्रकृति और जमीन पर आनंद ध्यान करते हुए बैठा दिखता है। यह सब देखकर सरिपुत्र बहुत ही सुन्न हो जाता है। उसे प्रकृति की सारी बातें समझ में आ जाती है। सरिपुत्र को देखकर प्रकृति घबरा जाती है और वो वैसी की वैसी खड़ी रहती है। उसके बाद सरिपुत्र आनंद के साथ साथ प्रकृति और उसकी माँ को भगवान गौतम बुद्ध के पास ले जाते हैं। भगवान गौतम बुद्ध के सामने प्रकृति और उसकी माँ को खड़ा कर सरिपुत्र भगवान बुद्ध से कहता है, बुद्ध, आनंद के निश्चल मन का लाभ उठा इन दो माँ बेटियों ने आनंद के साथ छल किया है। अपराधी भावना से प्रकृति और उसकी माँ बुद्ध के सामने खड़े थे। तब भगवान गौतम बुद्ध प्रकृति से कहते हैं, प्रकृति, तुम आनंद से बहुत प्रेम करती हो ना? तब प्रकृति बुद्ध से कहती है, अपने प्राणों से भी अधिक मैं आनंद से प्रेम करती हूँ। तब भगवान गौतम बुद्ध प्रकृति से कहते हैं, ऐसी क्या विशेषता है आनंद की जिसने तुम्हें इतना मोहित किया? तब प्रकृति कहती है, सब कुछ, उनकी आंखें, उनकी नाक, उनके होंठ, उनकी चाल, उनकी वाणी, सब कुछ मैं उन्हें हर रूप में प्रेम करती हूँ। तब भगवान बुद्ध प्रकृति से कहते हैं, आनंद में रूप और गुण तो है ही, किसी को भी रिझा सकते हैं, पर क्या तुमने उसका प्रेम से भरा हृदय देखा? जानती हो आनंद सर्वाधिक प्रेम किससे करता है? तब प्रकृति कहती है, मुझसे तो नहीं। तब भगवान बुद्ध उसे कहते हैं, यही तुम चूक गई। आनंद तुमसे भी प्रेम करता है, परंतु उसके प्रेम की व्याख्या वो नहीं जो तुम समझती हो। आनंद स्वतंत्र है, मुक्त है। उसका प्रेम बहुत गहरा है। वो समस्त मानव जाति से प्रेम करता है और ये चेष्टा करता है कि समस्त मानव उस प्रेम के मार्ग पर चल सके। उसका प्रेम जलाता या दुखाता नहीं, जिस तरह तुम्हारा प्रेम तुम्हें जलाता और दुखाता है। बुद्ध आगे कहते हैं, यदि तुम आनंद से सच्चा प्रेम करती हो तो तुम समझोगी, उसके प्रेम में कभी बाधक नहीं बनोगी, अपितु उसके प्रेम को ऊंचाई तक ले जाने की चेष्टा करोगी। तब
प्रकृति भगवान गौतम बुद्ध की यह वाणी सुनकर भगवान बुद्ध के चरणों के पास आकर प्रणाम करती है और भगवान बुद्ध से कहती है, बुद्ध, मेरा प्रेम स्वार्थी था, आनंद को अपने आप से बांधना चाहता था। वो भगवान बुद्ध से पूछती है कि क्या मैं भी भिक्षु आनंद की तरह प्रेम कर सकती हूँ? क्या आप मुझे सिखाएंगे ऐसा प्रेम जो निस्वार्थ हो, आनंद के नेह में हर तरह सब पर बरसे। बुद्ध के शरण का आंचल इतना बड़ा कि मुझ जैसे स्वार्थी लोग भी समा सकते हैं, मुझे क्षमा करे। और वो बुद्ध से कहती है, अब से मैं भी मुक्ति के मार्ग पर चलूँगी। यह कहकर प्रकृति भगवान बुद्ध को प्रणाम करके बुद्ध से आशीर्वाद लेती है और वो भी एक भिक्षुक बन जाती है। आपको इस कहानी से क्या समझ आया? आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।